हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट 2023 सेशन वन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करेंगे और सवाल को ट्राई करेंगे। तो इस सवाल में हम लोग मतलब पॉलिनोमियल के रियल रूट्स फाइंड करना है कितने। अब आपको रूट क्या है उस पर कमेंट नहीं करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप डेरिवेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो एफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है x⁶ प्लस x³ -1, और तो f' होगा जो कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 6x⁵ प्लस 3x²। तो 3x² को हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। तो 3x² इंटू 2x³ प्लस 1 इंटू 2x³ प्लस 1। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे अलग इंटरवल्स में। तो हम लोग को f' मिला था 3x² इंटू 2x³ प्लस 1। तो f' के दो रूट्स हो जाएंगे। एक तो x बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर -½ का क्यूब रूट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको दो इंटरवल में बांट सकते हैं नंबर लाइन पे। एक 0 होगा और एक -½ का क्यूब रूट हो जाएगा। तो हम लोग कोई भी नंबर 0 से, अगर 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले, जैसे 2 ले और 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें f' में, तो आप करके देख सकते हैं वो पॉजिटिव ही आएगा। तो कोई भी नंबर 0 से बड़ा आपको पॉजिटिव साइन देगा। और अब 0 -½ के क्यूब रूट और 0 वाला इंटरवल अगर आप लेंगे तो इसमें भी आप कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे आप -½ को सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं जो कि इन दोनों के बीच में आएगा, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। कोई नंबर जो इन दोनों के बीच लाई करेगा। और -½ से छोटे जो नंबर हैं उन सब के लिए f' नेगेटिव वैल्यूज़ लेगा। तो अब जैसे -6 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो 3x² तो पॉजिटिव आ जाएगा और 2x³ जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और अगला, तो इसका रफ ग्राफ जो बनेगा, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि -½ के क्यूब रूट और 0 के बीच में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, मतलब उस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज़ होगा। और 0 से बड़े नंबर्स के लिए भी ग्राफ इंक्रीजिंग है, मतलब ग्राफ फिर इंक्रीज़ होगा। तो इस रीजन को हम लोग तो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जिनके आगे और पीछे डेरिवेटिव्स के साइन सेम होते हैं, तो उन लोगों को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आपने सुना होगा कि वो पॉइंट जिसके आगे और पीछे ग्राफ की कनकेविटी चेंज होती है। तो ये आगे मतलब -½ के क्यूब रूट और 0 के बीच इंक्रीजिंग है और 0 से बड़े पर भी इंक्रीजिंग है। मतलब अगर हम 0 से आगे वाले ग्राफ का पोर्शन लें तो ये अपवर्ड कनकेव है कुछ ऐसा, और 0 से पीछे ग्राफ का पोर्शन ले तो वो डाउनवर्ड कनकेव है कुछ इस टाइप से। तो आप समझ गए होंगे कि इस रीजन में ग्राफ इंक्रीजिंग है और 0 पे हम लोगों को एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला जिसके आगे भी ग्राफ इंक्रीजिंग है और पीछे भी ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो अब हम लोगों को ग्राफ को -½ के क्यूब रूट पे एनालाइज करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि -½ के क्यूब रूट से पहले मतलब डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा होगा। हाँ, तो इसको अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो हम लोगों को ये मिला था कि हाँ -½ के, तो हम लोग को 3 रीजन्स मिले थे। एक -½ के क्यूब रूट से पीछे वाला, और एक 0 से -½ के क्यूब रूट के बीच वाला, और एक 0 से बाद वाला। तो 0 से बाद वाले में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा। आप कोई भी नंबर f' में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, वो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कोई भी नंबर जो 0 और -½ के क्यूब रूट के बीच में आएगा वो भी साइन पॉजिटिव देगा। जैसे आप -½ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, -1/4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे। और जो -½ के क्यूब रूट से पहले वाले नंबर्स हैं वो नेगेटिव साइन देंगे। तो हम लोगों को ये पता है कि कोई पॉइंट के आगे और पीछे डेरिवेटिव का साइन सेम रहता है तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट ग्राफ की कनकेविटी चेंज होती है। तो जैसे हम ये रीजन बनाने का कोशिश करें -½ के क्यूब रूट से आगे के नंबर्स के लिए,
तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि माइनस हाफ के क्यूब रूट और 0 के बीच में तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, और 0 से बाद वाले पॉइंट्स के लिए भी ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो इस पॉइंट के अबाउट, तो x इक्वल टू 0 के अबाउट ग्राफ की कनकेविटी बदल गई। x इक्वल टू 0 से बड़े नंबर्स के लिए ग्राफ अपवर्ड कनकेव है कुछ इस टाइप से, और x इक्वल टू 0 से पीछे वाले नंबर्स के लिए ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव है कुछ ऐसे। तो ये तो हो गया माइनस हाफ के क्यूब रूट के बड़े नंबर्स के लिए। और अगर माइनस हाफ के क्यूब रूट के छोटे नंबर्स की बात की जाए तो उससे पहले डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, मतलब ग्राफ कुछ घट रहा होगा इस टाइप से, और उसके बाद साइन पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ बढ़ गया होगा। तो ये एक मिनिमा है। आप बिना इस टाइप से आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इंटरवल्स में बांट के आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना सेकंड डेरिवेटिव में जाए। तो इसका रफ ग्राफ कुछ, तो x इक्वल टू, तो हमारा ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल था वो x⁶ प्लस x³ -1 कुछ इस टाइप से था। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, -1 है, और x इक्वल टू 0 पे हमको एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला था, मतलब उसके पहले भी ग्राफ इंक्रीजिंग था और उसके बाद भी ग्राफ इंक्रीजिंग है कुछ इस टाइप से। और x इक्वल टू -½ के क्यूब रूट पे हमको एक मिनिमा मिला था। तो इसको घटते घटते कहीं एक मिनिमा रीच करना होगा, और उसके बाद ग्राफ को, और उससे पीछे के नंबर्स के लिए ग्राफ को बढ़ना पड़ेगा, और ये अगर बढ़ना चालू करेगा तो x एक्सिस को इंटरसेप्ट तो करेगा कहीं पे। तो इसका रफ ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और हम लोग को 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो इसके 2 रूट्स आ जाएंगे, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो अब बिना एक्चुअल रूट्स निकाले आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव्स की मदद से। तो थैंक यू।